हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हेलीकॉप्टर है वो फ्लड रिलीफ मिशन में लगा हुआ है। वो हेलीकॉप्टर एच हाइट पे फ्लाई कर रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी यू है। अगर वो फ्लाई कर रहा है तो हम जानते हैं कि ये कौन सा मोशन है। अगर इस पर एक पैकेट गिराया जा रहा है, यहाँ पे क्या है कि विक्टिम खड़ा है, विक्टिम को हम दे देते हैं वी नेम दे देते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई भी पैकेट यहाँ से गिराया जाएगा तो उस पैकेट का भी क्या होगा, वेलोसिटी यू हो जाएगा, क्योंकि यू हेलीकॉप्टर का इनिशियल वेलोसिटी था। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इस पे फ्लाई कर रहा है तो यू वेलोसिटी से ही फ्लाई कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये यहाँ से पैकेट गिराया गया तो हम जानते हैं कि इसका एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए इन एक्स डायरेक्शन 0 है। ठीक है, और ए इन वाई डायरेक्शन कितना है, ये है जी, क्योंकि जी जो है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस जी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप। किस डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मांग रहा है, किस डिस्टेंस पे विक्टिम से इस पैकेट को गिराया जाना चाहिए। तो कहाँ गिराया जाना चाहिए, यहाँ पे गिराया जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये विक्टिम के पास पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास जो है एक मोशन है यू, और यू एक्स जो है कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, यू एक्स नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, वहीं पे यू वाई जो है हमेशा चेंज होगा। ये क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि ए वाई इक्वल टू माइनस जी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। वी इक्वल टू यू प्लस एक्सीलरेशन इंटू टाइम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। क्लियर बात है। तो यहाँ पे अगर मैं वी वाई डायरेक्शन में यूज करूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अगर मैं एक्स डायरेक्शन की पहले बात करूं, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लिख सकते हैं, और एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, तो इसीलिए हमेशा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का इक्वल रहता है। वहीं अगर मैं यू वाई की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि एक्सीलरेशन है, इसलिए क्या होगा, वी वाई क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर बात है। इसलिए पैराबोला मोशन में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पैकेट ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर विक्टिम है तो यहाँ पे आके विक्टिम के पास पहुँचेगा पैकेट। ठीक है, तो पैकेट कहाँ ड्रॉप होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। ऐसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 डायरेक्शन में यूज़ करता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन का। पहले तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है कि h हाइट है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो h हाइट यानी कि मैं यहाँ पे y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब कि y डायरेक्शन में यूज कर रहा हूँ, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। एस वाई क्या है, h है, अगर मैं इसको साइन के साथ लिखूँ तो माइनस एच ज़्यादा सही लगेगा, विच इज़ इक्वल टू यू टी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, 0 था, माइनस ए वाई क्या है, माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल हो गया और हमारे पास टाइम का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी आ गया। ये बात क्लियर है। यानी कि इतना टाइम में जो है ये ग्राउंड पे ड्रॉप होगा, ये तो हमें पता लग गया। अब हम निकालते हैं डी कैसे निकालेंगे बच्चों, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यही इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज करते हैं। अगर इसी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों को हम लोग यूज करें तो हम लोग इसी इक्वेशन को एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, यहाँ पे एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, एस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, यू एक्स इंटू टी। हमारा टाइम पता लग गया कि हमें कितना देर में ड्रॉप होगा नीचे तक, उतना ही देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। अगर हम एक्स एक्सिस में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक फुट पहुँच जाएगा। ठीक है, पहले फुट यहाँ था और यहाँ तक पहुँच जाएगा। वहीं पर अगर मैं वाई एक्सिस का बात करूँ तो यहाँ था और यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है,
ये बात क्लियर है। तो यू एक्स कितना था, यू कितना से ड्रॉप किए थे इनटू टाइम पीरियड कितना बच्चों, 2h/g। हमारे पास एस एक्स का वैल्यू है आ गया u इंटू 2h/g विच इज़ इक्वल टू बच्चों हम बोल सकते हैं d। एस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विच इज़ इक्वल टू d। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले ही हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, h² प्लस t² विच इज़ इक्वल टू h कितना है, h ही लिख सकते हैं, d कितना बच्चों, u² इन यह अंडर रूट के अंदर ख़त्म हो जाएगा ये, तो 2h/g आ जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम था, नहीं था इसमें कोई प्रॉब्लम, बस हमको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए आना चाहिए। इसमें एक कॉन्सेप्चुअल बात यही हम सीखे कि कोई भी हेलीकॉप्टर अगर यू से अगर हम कोई फ्लाई कर रहा है तो उससे कोई भी अगर सामान ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो कितना से वो उसका इनिशियल वेलोसिटी भी यू होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। वहीं पे अगर मैं रिलेटिव मोशन को यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करने का कोशिश करूँ तो हेलीकॉप्टर को कैसा दिखेगा, मैं यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव से आदमी को वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो पैकेट को देखते हैं। एक पर्सपेक्टिव मैं पायलट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ जो कि अंदर बैठा हुआ, और एक पर्सपेक्टिव मैं ग्राउंड से आदमी यानी कि मैन के रिस्पेक्टिव में देखता हूँ। तो मैन कैसा दिखेगा कि देखो वो पैराबोला में यहाँ पे ड्रॉप हुआ और ये पैराबोला में ड्रॉप हो गया, क्लियर बात है। उसे कैसा दिखेगा, पैकेट पैराबोला आता हुआ ऐसा दिखेगा। लेकिन वही अगर मैं पायलट की नज़र से देखूं तो वो दिखेगा, उसको स्ट्रेट लाइन आता हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि पैकेट कहाँ था पहले, यहाँ था पैकेट, तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ था, मतलब कि पायलट कहाँ था, यहाँ था। अब अगर पैकेट यहाँ आएगा तो पायलट कहाँ पे होगा, यहाँ होगा। वहीं अगर यहाँ पे होगा पैकेट तो पायलट उसके जस्ट ऊपर होगा, क्योंकि पायलट का भी कितना है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसका वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है तो इसका वेलोसिटी u होगा। ठीक है, तो यानी कि u और इसका भी x डायरेक्शन में u है। अगर यहाँ पे होगा पैकेट तो पायलट कहाँ पे होगा, यहाँ, और यहाँ पे होगा तो पायलट कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे, और फाइनली यहाँ होगा तो पायलट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो पायलट के हमेशा क्या रहा, नीचे रहा, तो पायलट को हमेशा क्या लगेगा कि ये सीधा जा रहा है, क्लियर बात है। तो ये रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव था ये, और मैन के पर्सपेक्टिव से ये पैराबोला। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको फील करना, हमें फील करना इंपॉर्टेंट है कि ये आखिर कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर बात है।